हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं डॉक्टर विजेता राठौर, लेक्चरर डाइट बरवा सागर झांसी। आज मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास लूँगी, जिसमें मैं साइंस सब्जेक्ट का एक टॉपिक है भोजन एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। आज मैं इसी विषय पर बात करूँगी। स्टूडेंट्स, आज की डेट में फूड एंड न्यूट्रिशन जो विषय है बहुत पॉपुलर है। इसका कारण ये है कि वर्तमान समय में जो हर इंसान बिज़ी है और अपनी बिज़ी लाइफ स्टाइल की वजह से वो अपने भोजन पर ध्यान नहीं दे पाता। इसके कारण वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहा है और ग्रसित होने के साथ साथ उसका जो सिर्फ फिजिकल पर, उसकी शारीरिक चीज़ों पर ही उसका प्रभाव नहीं पड़ता बीमारियों का, उसके मानसिक स्तर पर भी इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो आइए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि फूड एंड न्यूट्रिशन क्या होता है और इसका महत्व क्यों है। तो इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करने से पहले हम इस विषय के बेसिक्स को जानेंगे कि इस विषय के बेसिक्स में क्या आता है। तो चलिए हम इस विषय के अंतर्गत जो सब टाइटल्स हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि भोजन क्या होता है, भोजन के कार्य क्या है, पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्वों के माध्यम से पोषण कैसे मिलता है और संतुलित असंतुलित भोजन क्या होता है, और अंत में हम कुपोषण के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम भोजन की बात कर लेते हैं। भोजन हर शब्द से हर व्यक्ति परिचित है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ भोजन ग्रहण करते हैं। मगर भोजन का कार्य क्या है और भोजन की आवश्यकता क्यों है, ये शायद हर व्यक्ति सही रूप में नहीं जानता है। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सभी जीवित व्यक्तियों को जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर या हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन की भांति कार्य करती है। इस शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए हमें जिस ईंधन की आवश्यकता होती है उसे हम भोजन कहते हैं। शरीर के लिए जो ईंधन आवश्यक है उसे हम भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब हम कहेंगे कि भोज्य पदार्थ क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि भोज्य पदार्थ वो होते हैं जिन्हें हम खाते हैं या पीते हैं। वह सारी चीज़ें, जिन चीज़ों को हम खा व पी सकते हैं, वो भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आती है और इसी को हम भोजन कहते हैं। अगर हम इसे परिभाषा के रूप में देखें तो भोजन की बहुत सरल परिभाषा है। वो इस प्रकार से कि वे सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिसे हम खाते व पीते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि भोजन की आवश्यकता क्यों है और अगर हम भोजन ना लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, भोजन अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए भोजन की नितांत आवश्यकता होती है। अगर हम शारीरिक विकास के अंतर्गत देखें तो भोजन शरीर को स्वस्थ व मजबूत बनाता है, शरीर की वृद्धि व विकास करता है, शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करता है, साथ ही विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को नियम पूर्वक चलाने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। ये तो हमने शारीरिक दृष्टिकोण से देखा कि भोजन का सीधा सीधा इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है, वो हमें दिखाई भी देता है। परंतु जो मानसिक दृष्टि से हमारे लिए भोजन भी आवश्यक है और ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन मानसिक संतुष्टि के लिए भी भोजन बहुत आवश्यक होता है। यदि हम देखें तो भोजन का और भाव का घनिष्ठ संबंध है और महत्व भी है, क्योंकि इससे खाने वाले का मन संतुष्ट होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हम व्यक्ति को जिस भाव से भोजन खिलाते हैं उसकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम किसी व्यक्ति को प्रेम से, प्यार दुलार से खाना खिलाते हैं तो उससे भोजन से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है और वो मानसिक तौर पर भी संतुष्ट होता है। इसी तरह से अगर हम किसी को नकारात्मक भाव से, गुस्से से भोजन खिलाते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव उसके मानसिक स्तर पर पड़ता है। इसी प्रकार से उसके वातावरण और मनोभाव पर भी भोजन का प्रभाव पड़ता है।
यदि हम सामाजिक दृष्टिकोण से भोजन की आवश्यकता पर बात करें तो हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में हर खुशी की पहली अभिव्यक्ति भोजन ही है। जन्म हो, विवाह हो आदि कोई भी शुभ अवसर हो, हम यही कहेंगे कि हमें सबसे पहले लोगों को खाने पर इनवाइट करना है, उन्हें पार्टी देनी है, दावत देनी है। इससे आगे हम कुछ सोचते ही नहीं, हम अपनी खुशी की अभिव्यक्ति दूसरों को भोजन करा करके ही प्राप्त करते हैं। इससे समाज के लोगों को भोजन कराने से एक तो हमें ये पता चल जाता है कि हम जो है हमें सामाजिक प्राणी है और हमें सामाजिक कार्यों में योगदान देना है, और उसका एक माध्यम ये भी है कि हम समाज के लोगों को भोजन कराएं। इससे हमारा मन पल्लवित भी होता है। अब हमने देखा कि भोजन सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नहीं है। भोजन हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के लिए, मानसिक संतुष्टि के लिए, संवेगात्मक संतुष्टि के लिए, सामाजिक विकास के लिए भी भोजन की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करेंगे पोषक तत्व। अब ये जो पोषक तत्व है ये भी हमारे भोजन से ही जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भोजन कर लें और वो भोजन किसी भी प्रकार का हो वो हमें मानसिक संतुष्टि देगा, ऐसा नहीं है। और इसीलिए सब भोजन में पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। अब ये पोषक तत्व होते क्या हैं? ये स्मॉल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि शारीरिक विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं। इनकी कुल संख्या 6 है और इसमें सबसे पहला जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन, जो हमारा शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है। अर्थात शरीर में जितनी भी निर्माण की क्रियाएं होती हैं उसमें प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेकंड हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट, और थर्ड न्यूट्रिएंट है वसा या फैट। ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे शरीर को ऊर्जा या एनर्जी प्रदान करते हैं। इसके बाद हमारा अगला न्यूट्रिएंट है विटामिन, और फिफ्थ न्यूट्रिएंट है खनिज लवण या मिनरल। ये दोनों ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो शरीर की रक्षा का कार्य करते हैं। शरीर को विभिन्न प्रकार से रोगों से सुरक्षा देने के लिए, शरीर की इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए ये दोनों विटामिन और खनिज लवण न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो हमारा आखिरी न्यूट्रिएंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है और ये हर प्रकार के भोज्य पदार्थों में कुछ ना कुछ मात्रा में अवश्य मिलता है, और वो है जल। जल हमारी शारीरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करने वाला पोषक तत्व है। अर्थात ये हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको नियम पूर्वक सुचारू रूप से चलाता है, और सिर्फ उनको चलाता ही नहीं है, उनको नियंत्रित करके भी रखता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 6 हैं, लेकिन हर न्यूट्रिएंट का अपना एक महत्व है। किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी से हमारे शरीर पर उसका सबसे पहले प्रभाव दिखेगा, और शरीर पर प्रभाव दिखने के बाद हमारे मानसिक स्तर पर, संवेगात्मक स्तर पर भी उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पोषण। अभी हमने भोजन और पोषक तत्वों की बात की, तो स्टूडेंट हम कहें इस टॉपिक में जो पोषण है वो भी इसी चीज़ों से रिलेटेड है। हम भोजन लेंगे, भोजन कैसा होना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स विद्यमान हों, और ऐसा भोजन जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स विद्यमान होंगे और हम ऐसे भोजन को ग्रहण करेंगे तो हमारा सही प्रकार से पोषण होगा, और ये पोषण हमें सबसे पहले हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के रूप में दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करेंगे संतुलित भोजन। अभी हमने बात करी पोषण। पोषण उसी चीज़ से मिलेगा जब हमारे भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट होंगे, और जब सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट जिस भोजन में विद्यमान होंगे उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है इसके संतुलन का मतलब होता है बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस। प्रकृति की हर चीज़ में बैलेंस जरूरी है, उसी प्रकार से भोजन में भी संतुलन आवश्यक है। और ये संतुलन किन चीज़ों का होना चाहिए? हमारे न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण व जल। इन सभी न्यूट्रिएंट का हमारे भोजन में
अगर संतुलन होगा तो ऐसा भोजन ही हमारा संतुलित भोजन होगा, और अगर हम संतुलित भोजन लेंगे तभी हमारा पोषण होगा। संतुलित भोजन को हमने जान लिया कि संतुलित भोजन क्या होता है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला बिंदु है वो है असंतुलित भोजन। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं, अभी हमने बात करी कि संतुलित यानी संतुलन, हर चीज़ में संतुलन। अब हम बात कर रहे हैं असंतुलन। तो आप देखिए कि असंतुलन किस चीज़ों में होगा भोजन का, उन्हीं पोषक तत्वों में का असंतुलन हमारे भोजन में होगा तो हम उसे असंतुलित भोजन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि असंतुलन का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं कि हमारे भोजन में सिर्फ एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट की कमी है। अगर कमी को ही हम असंतुलन नहीं कहेंगे, अधिकता को भी हम असंतुलन की श्रेणी में लाते हैं। अगर किसी एक न्यूट्रिएंट की हमारे भोजन में अधिकता है या एक से अधिक न्यूट्रिएंट की भोजन में अधिकता है तो ऐसा भोजन भी असंतुलित भोजन कहलाएगा। मान लीजिए आपके भोजन में, आपके दिन के खाने में सभी न्यूट्रिएंट, प्रोटीन है, मिनरल्स है, खनिज लवण है या विटामिन है, जल है, सब कुछ प्रॉपर है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में है, लेकिन आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों की मात्रा आपके भोजन में बहुत अधिक है तो ऐसा भोजन भी असंतुलित भोजन कहलाएगा, और इस असंतुलन के कारण आपको मोटापे की बीमारी होगी। जिस न्यूट्रिएंट की अधिकता या कमी होगी उससे रिलेटेड डिजीज़ से आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम भोजन करें वो संतुलित भोजन हो, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स आपकी लिंग, आयु, कार्य क्षमता, मौसम के अनुसार हो, तभी वो भोजन संतुलित कहलाएगा। और अगर किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी है या फिर अधिकता है, या एक से अधिक न्यूट्रिएंट की कमी है या अधिकता है तो ऐसा भोजन असंतुलित भोजन कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कुपोषण की। अभी हमने बात करी संतुलित भोजन की और असंतुलित भोजन की। संतुलित भोजन से हमारा विकास सर्वांगीण प्रकार से होगा, अच्छा होगा, हम स्वस्थ बने रहेंगे। लेकिन अगर हम असंतुलित भोजन करेंगे जिसमें किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है या अधिकता है तो ऐसे भोजन का सेवन करने से व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित होगा, और यही पोषण की वह स्थिति होती है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है, और इसी स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। यदि हम अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे तो वो हमारे शरीर को पोषित करेगा, यानी हमारा पोषण अच्छा है। और अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता है तो ऐसा भोजन ग्रहण करने पर व्यक्ति कुपोषित कहलाएगा। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये एक छोटा सा बच्चा है जिसे एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स की कमी है। इसके साथ साथ इसके जो है बाकी फैक्टर्स की भी कमी है, बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी कमी है, जिस वजह से ये बच्चा बहुत ही दुबला दिखाई दे रहा है, इसकी हड्डियां दिख रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही आवश्यकता है, और उन न्यूट्रिशंस की सिर्फ आवश्यकता नहीं है, उनका प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना भी आवश्यक है। स्टूडेंट्स, आज हमने बात करी पोषक तत्वों की बेसिक्स पर। आज हमने बात करी पोषक तत्वों के बेसिक्स पर कि भोजन क्या होता है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, पोषण क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मेरी मेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे नंबर पे, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।